ज्वाइनिंग कराने का सौदा हुआ था। पुलिस ने आरोपी रामू राम को गिरफ्तार कर लिया। सुरेश नाम के व्यक्ति ने डमी अभ्यर्थी बैठाया था। 6 लाख रुपए पहले और 6 लाख बाद में लेने की बात हुई थी, डील हुई थी। 4 से लेकर 14 सितंबर को दस्तावेज जांच में यह आरोपी पकड़ा गया था। फोटो मिलान के दौरान बिना चश्मे के चलते पहचान हुई। अजमेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वरिष्ठ अध्यापक जीएस भर्ती परीक्षा 2022 से जुड़ी हुई बड़ी खबर पर अपडेट के साथ अशोक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, डमी अभ्यर्थी बैठाने वाले आरोपी को किस तरह से गिरफ्तार किया गया, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, डमी अभ्यर्थी बिठाने वाले रामू राम को गिरफ्तार कर लिया है। इसने सीनियर टीचर जो सोशल साइंस की परीक्षा थी उसमें 12 लाख रुपए देकर जो है डमी अभ्यर्थियों को बिठाया था। 2 एग्जाम इसमें होने थे। अब दोनों को लेकर जो है सुरेश से कॉन्टेक्ट किया गया था। ये सुरेश ने जो है 12 लाख रुपए पूरा सौदा तय किया था। अब 3 अभ्यर्थियों को बिठाया गया और इसमें शामिल है। इस पूरे प्रकरण को लेकर जो है सिविल लाइन थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। साथ ही इसमें एडिशनल एसपी सिकाऊ को जो है जांच सौंपी गई है। योगेंद्र पोदार इस मामले को लेकर जो है जांच कर रहे हैं और कौन इसमें अभ्यर्थी शामिल थे, मतलब बैठाने वाले और 2 अभ्यर्थी खुद सुरेश था या फिर उनके अलावा जो एग्जाम देने वाले हैं वो शामिल हैं। इन पूरे प्रकरण को लेकर जो है पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी है। पीएससी की ओर से जो है शिकायत दी गई थी कि ये जो आरोपी है रामू राम, ये और जो डमी अभ्यर्थी है वो उसकी फोटो जो है वो मिलान नहीं हुई थी, जिसके बाद इसको पकड़ा गया और इसके बाद जो है अग्रिम कार्रवाई वो जो है पुलिस की ओर से की जा रही है। चलिए, नजर बनाए रखिएगा अशोक। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और भर्ती परीक्षा की बात करते हैं जिसको लेकर प्रदेश में लगातार कोहराम मचा हुआ है। एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग को लेकर बेरोजगार युवा मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के घर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। युवाओं की मांग है कि इस भर्ती को रद्द कराया जाए, नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। तस्वीरें भी आपके सामने हैं जहां पर देखिए एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग को लेकर बेरोजगार पहुंच चुके हैं। युवा मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के घर के बाहर की तस्वीरें, पोस्टर्स हाथ में लिए हुए, बैनर हाथ में लिए हुए, धरने पर बैठे हुए, मांग करते हुए कि इस भर्ती को रद्द किया जाना चाहिए, नए सिरे से भर्ती की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस मामले में लगातार अभी तक गिरफ्तारियों का सिलसिला चल रहा है। खास तौर पर आरसीए से जो गिरफ्तारी हो रही है ट्रेनी एसआई की, ऐसे में तमाम युवाओं का कहना है कि एक धोखा हुआ है, लिहाजा पूरी की पूरी एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। हालांकि अभी तक स्टेटस क्लियर नहीं है, लेकिन मंत्री किरोड़ी लाल मीणा खुद इस बात की सिफारिश कर चुके हैं, बीच वीडियो में सबूत देते हुए भी नजर आए हैं और इसीलिए उम्मीद है बेरोजगार युवाओं को। लिहाजा बेरोजगार युवा खुद मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के घर के बाहर पहुंच गए, इकट्ठा होकर धरने पर बैठ गए, मांग कर रहे हैं कि भर्ती को रद्द किया जाए, एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग। घोटाले को लेकर राजस्थान के युवा आज राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल जी के आवास पर पहुंचे हैं और हम लगातार मांग कर रहे हैं कि ये घोटाला 2021 में जब हुआ था उस समय कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने सुनवाई नहीं करी, युवाओं का आक्रोश था, कांग्रेस सरकार सत्ता से बाहर हुई। आज भजन लाल सरकार से राजस्थान के युवा निवेदन भी कर रहे हैं और कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल जी से गुहार लगा रहे हैं कि आप 13 तारीख को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में इस मुद्दे को शामिल करवाइए और 13 तारीख को इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए, क्योंकि सारे सबूत अब मिल चुके हैं। एसओजी कह चुकी है कि इस भर्ती परीक्षा में बड़ा फर्जी। अरबाज हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरबाज, बड़ी बात यह है कि लंबे समय से युवा एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आरसीएस से लगातार ट्रेनी एसआई की गिरफ्तारी रुक नहीं रही है और ऐसे में इन युवाओं का दिल टूटा हुआ है। उम्मीद अब किरोड़ी लाल मीणा से क्या कुछ कह रहे हैं, आपने अगर उनसे बातचीत की हो तो? देखिए, फिलहाल मैं यहाँ मौजूद हूँ जयपुर में सिद्धार्थ नगर में। आप देख सकते हैं कि ये मकान है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का, जो कि मंत्री हैं, और ये बाहर का जो नज़ारा है आप देखेंगे कि ये सारे वो अभ्यर्थी हैं जो एसआई भर्ती को लेकर के रद्द करने की मांग पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जिस तरह से एसओजी की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं, लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, इन तमाम गिरफ्तारियों को लेकर के, विरोध को लेकर के ये सभी लोग आज यहाँ आकर के बैठ गए और ये मांग कर रहे हैं कि एसआई भर्ती 2021 में कमेटी खेला ना जाए, बल्कि सीधे तौर पर सीधी जो है मांग की जाए कि भाई जो इनकी मांग है कि जो भर्ती है वो रद्द कर दी जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी जो अभ्यर्थी है बैठे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और मुद्दे की बात यह है कि सीधे भर्ती रद्द की जाए। क्यों मांग कर रहे हैं आप रद्द करने की?
देखो, हम इसलिए मांग करें क्योंकि इसमें शुरुआती चरण से लेकर अंतिम चरण तक फर्जीवाड़ा हुआ है। आरपीएससी खुद 2 सदस्यों ने पेपर लीक किया है, वो भी 1 हफ्ता पहले। इसके साथ में एसओजी ने जो जांच की है उसमें अब तक 50 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार हो चुके हैं, उसमें से 27 से ज्यादा। अभी लास्ट में जो गिरफ्तारी हुई है कौन कौन सी हुई है आपकी जानकारी में है? किस किस को किया गया? अभी जो 3-4 गिरफ्तारी हुई है मैं व्यक्तिगत नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन उनमें से भी एक गवर्नमेंट कर्मचारी है। ये आप देख सकते हैं, कल जो अभ्यर्थी हमारे आरपीए के साथ आए हुए थे उनका यही कहना था कि हम ईमानदार हैं, योग्य अभ्यर्थी हैं। लेकिन जो आज की एक पेपर कटिंग है उसमें ट्रेनिंग सेंटर से 3 अभ्यर्थी दीवार फांद कर भाग चुके हैं। वो कल अभ्यर्थी बाबा के पास न्याय के लिए आए हुए थे। इसलिए इस भर्ती में जब तक इस भर्ती को रद्द नहीं किया जाता है, क्योंकि ये फर्जी। आप बताइए क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं कि बाधिसत से इसकी जांच किया जाए, उस पेपर को कैंसिल किया जाए और वापस करवाया जाए इस पेपर को। कितने नंबर थे आपके? कितने अंकों से पिछड़ गए? मैं 5 नंबर से रही थी पिछली बार 5 नंबर से रह गई थी। तो अभी कल कैबिनेट मीटिंग है, हाँ। उसमें क्या आप चाहते हैं कि बात रखी जाए आपकी तरफ से? हम चाहते हैं कि किरोड़ी लाल जी हमारी बात रखें और जो लोग निर्दोष हैं उनको वापस उनकी भर्ती हो और सही तरीके से भर्ती तरीके से की जाए। अभी जो एसओजी जांच कर रही है उससे संतुष्ट हैं आप लोग? जी सर, बिल्कुल संतुष्ट है। गिरफ्तारियां भी की है, काफी कुछ हुआ? बिल्कुल किया है, गिरफ्तारी की है और जो एसओजी ने किया है उससे हम एकदम सेटिस्फाइड है। बस ये है कि 13 तारीख को जो कमेटी में हो तो ऐसी भर्ती रद्द हो, इसके अलावा इसका कोई ऑप्शन नहीं है सर, कुछ नहीं हो सकता। रसूखदार लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है जिसमें पता चल रहा है सर, गिरफ्तारी अब तक एसओजी ने 117 लोगों की गिरफ्तारियां कर ली, जिसमें से 50 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। और आगे भी कितने एसओजी के रडार पर 300 से ज्यादा अभ्यर्थी है जो एसओजी के रडार पर बैठे हैं और एसओजी को आने वाले 10 साल 15 साल भी लग जाएंगे, तब तक भी इसका दूध में से पानी को छंटनी नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो आप लोग अभी काफी टाइम से शहीद स्मारक पे भी बैठे थे, अभी मुद्दे की बात क्या है? आज अभी तक आने की बात हुई, मंत्री जी आ रहे हैं यहाँ पर? जी, मंत्री जी अभी पूजन में है तो हमारे बीच आएंगे। सर, हमारी एक ही मांग है कि जब आरपीएससी के 2 सदस्य गिरफ्तार हो गए, उन्होंने अपने बच्चों को पेपर 7 दिन पहले पढ़ा दिया। जब एसओजी ने पुष्टि कर दी, पुलिस मुख्यालय ने अनुशंसा कर दी, एजी साहब ने अपनी राय दे दी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी आप इन युवाओं से चाहते क्या हो? अब इस पर मोहर लग गई कि भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हुआ तो इस भर्ती परीक्षा को रद्द करो। अब क्यों सरकार लिपापोती करने का काम? एसओजी गिरफ्तारियां कर रही है, लेकिन बिल्कुल सर, 50 थानेदार गिरफ्तार हो चुके हैं और 50 थानेदारों सहित कुल 160 आरोपियों की गिरफ्तार हो चुकी है। लगातार डमी कैंडिडेट से लेकर पेपर माफिया सब लोगों की गिरफ्तारी माननीय एडीजी वीके सिंह के नेतृत्व में बहुत शानदार कार्रवाई हो रही है। क्यों नहीं हो रही फिर अभी ये रद्द भर्ती? सर, ये तो बड़ा संशय है। आप सरकार से सवाल करें कि ये सब कुछ इसमें हो गया है। एसओजी ने, आपकी एजेंसियों ने, जिनसे आपने एसआईटी से जांच करवाई, उन्होंने तथ्य रख दिए, तो आप सरकार क्यों रद्द नहीं करना चाहती? क्यों लिपापोती कर रही है? यहाँ पर पूछिए लोगों से, लेकिन जिन्होंने ईमानदारी के साथ एग्जाम क्रैक किया है, अगर भर्ती रद्द होगी तो क्या उनका नुकसान नहीं होगा? क्या ये उनके साथ अन्याय नहीं होगा? जी बिल्कुल। देखिए, दोनों तरह के पक्ष यहाँ पर एक दिन पहले एक पक्ष वो भी पहुंचा था जो ये मांग कर रहा था कि भर्ती को रद्द नहीं किया जाए। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत से पेपर दिया होगा, उनको लेकर के आपका क्या? लेकिन वो लोग कौन है ईमानदारी से पेपर देने वाले? वो अपनी ईमानदारी का सबूत देना है सोचे जाके, वो बताए कि हम ईमानदार हैं। हम ये तो कह रहे हैं कि ईमानदार है कौन? ऐसे कोई छन्नी हो जो उसको छान सके या आप छान सको, कोई छान सके कि भाई ये ईमानदार ये बेईमान है। हम कह रहे हैं जितने लोगों को पकड़ा है एसओजी ने अब तक, सारे लोग चोर हैं, तो वो ईमानदार लोग कौन है? कल वो बच्चे यहाँ आए थे किरोड़ी लाल के यहाँ और वो मांग कर रहे थे कि हमारा नार्को टेस्ट करा लो। भाई क्यों करा लो तुम्हारा नार्को टेस्ट? तुम इतने ईमानदार हो तो एसओजी में सबूत दे के आओ तुम्हारे। और नार्को टेस्ट कोई बहुत बड़ी जो हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं या आतंकवादी गतिविधियों में होता है, इनमें बड़ा नार्को टेस्ट होता है क्या? ईमानदार वो लोग नहीं है, उन्हें डर है कि एसओजी हमें पकड़ नहीं ले, दबोच नहीं ले। अब इसमें कुछ नहीं बचा। उनमें से भी किसी की गिरफ्तारी हुई है बताया जा रहा है, जो मिलने आए थे खुद को निर्दोष बता रहे थे। हाँ सर, उनमें से भी अभी कई लोगों की चार्जशीट खुली है। आज 3 लोग आरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर से बाउंड्री कूदकर कौन लोग भागे थे? वो 3 लोग यहाँ भी आए थे। कल आने वाले लोगों में से और भी ऐसे लोग हैं जो छुट्टी लेके भाग गए, जो लोग दुब के बैठे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कौन कौन से लोग थे जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें कई बताया जा रहा है कि रसूखदार भी? देखो, कई पूर्व एमएलए के पोते हैं, कई बड़े मंत्रियों के जानकार हैं और भी बड़े बड़े लोग हैं इसमें, जो साहब कहीं से नहीं लगता कि वो गरीब बेरोजगार होंगे। आप एक बात समझिए, कल जब वो किरोड़ी लाल जी के पास आए थे तो डिफेंडर, फॉर्च्यूनर, थार लेके आए। क्या एक थानेदार के पास में डिफेंडर होती है, फॉर्च्यूनर होती है, थार होती है? नहीं होती साहब। ये सारे लोग एक पूरे बड़े लोगों के बच्चे हैं, एक पेपर माफियाओं के तार जुड़े हुए इनसे। इनका बड़ा पैसा है, मोटा पैसा है, गरीब किसान के बच्चे इन्होंने मार दिए और ये एक बड़ा इनके साथ अन्याय हुआ है।
अभी कब तक आप यहाँ पर विरोध में रहेंगे, कब तक बैठे रहेंगे? हम किरोड़ी लाल जी से मांग कर रहे हैं कि आप हमारी सुनिए और कल की जो कैबिनेट की मीटिंग है उसमें हमारी बात को रखिए, क्योंकि कल कैबिनेट मीटिंग होगी जो बड़ी महत्वपूर्ण है। और कल की मीटिंग में राजस्थान के युवाओं के साथ में इस भर्ती को रद्द करके त्योहार भी है, दशहरा भी है कि घर नहीं जाना है, जरा पूछिए उनसे। तो राजस्थान के युवा का संवाद हुआ था मंत्री जी से यहाँ आने से पहले, रोड पे बैठने से पहले, कि हम अगर आप हमारी बात नहीं रखेंगे तो हम धरने पे बैठ जाएंगे। देखो, हम जब यहाँ पहुंचे थे मंत्री जी निकल चुके थे, लेकिन उन्हें सूचना थी कि बच्चे पहुंचे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा, लेकिन अभी कहीं उनकी व्यवस्था है तो आ नहीं पाए। लेकिन हम इंतजार, बात हुई, दोबारा आ रहे हैं? हाँ, बात हुई है। अभी वो कहीं गए हुए हैं, कह रहे कि हम आएंगे, लेकिन अभी आए नहीं है। हम इंतजार कर रहे हैं कि उनसे मिले और हमारी पीड़ा रखे कि आप 13 तारीख को कैबिनेट मीटिंग में, यानी कल जो कैबिनेट मीटिंग, हाँ कल कैबिनेट मीटिंग इस मुद्दे पर, कैबिनेट मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, जिसमें एक तरह का दबाव यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है। आप देखेंगे कि ये लोग हैं करीब 100-150 होंगे। हालांकि राजस्थान में जो आंकड़ा है वो अगर देखा जाए तो 8 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था, 6 लाख से ज्यादा लोगों ने परीक्षा दी थी। उनमें से 859 पदों पर भर्ती हुई थी। बहुत से लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जिनकी 887वीं रैंक है, यानी उनको ये उम्मीद थी कि उनका नंबर आ जाता अगर इधर बेईमानी नहीं होती, पेपर लीक नहीं होता, तो वो लोग आज शायद इसमें भर्ती में होते। लेकिन दोनों पक्ष हैं, एक तरफ वो पक्ष है जिसका ये कहना है कि हम 100% निर्दोष हैं, दूसरी तरफ ये लोग हैं जिनका कहना है कि जब इतना बड़ा आंदोलन हुआ, विपक्ष में रहते हुए जो मौजूदा सरकार है उसने आरोप लगाए, अब उन्होंने कमेटी भी बिठाई, इतनी लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, तो सीधे तौर पर भर्ती को रद्द लेकिन किया ये भी तो जाए। सच है कि ये पहली ऐसी भर्ती परीक्षा है जिसमें इतने बड़े लेवल पर गिरफ्तारियां हुई हैं, इतने बड़े लेवल पर एक्शन हुआ है, 150 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं, उसमें 50 तो ऐसे खाली एसआई ट्रेनी है। आरसीए से अभी 2-3 दिन पहले ही 5 और यहाँ पर एसआई ट्रेनीज को पकड़ा गया था और माना यह जा रहा है कि अभी और भी रडार पर है। तो यहाँ पर एक्शन तो हो रहा है। क्या एसओजी की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है ये अभ्यर्थी? देखिए, एसओजी की कार्रवाई से काफी खुश भी हैं इन लोगों ने। अभी यहाँ पर हमने देखा था कि एसओजी जिंदाबाद के नारे भी लगाए थे, वो उनकी कार्रवाई से मुतमईन है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उनकी कार्रवाई से ये मानते हैं कि ये बात और स्पष्ट होती जा रही है कि कितने व्यापक पैमाने पर पेपर को लीक करके बेचा गया। जिन लोगों ने पेपर खरीदा, पेपर पढ़ करके एग्जाम दिया, तो ऐसे में कैसे उस परीक्षा की जो एक तरह से देखा जाए कि उसके ऊपर जो यकीन करने वाली बात है वो कहाँ रह जाती है। जाए तो परीक्षा की विश्वसनीयता, शुचिता पर सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में जो बेरोजगार युवा हैं वो अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रिया अरबाज, तमाम जानकारी वहां से हम तक पहुंचाने के लिए। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर मंत्री पहुंचेंगे, किरोड़ी लाल मीणा चूंकि लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे, एक्टिव रहे, क्या कुछ कहेंगे, क्या भरोसा देंगे, वो तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाएंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए कोटा रुक कर रहे हैं। बड़ी खबर, रामगंज मंडी में 5 दिन से पानी की सप्लाई ठप है। पालिका के नेता प्रतिपक्ष महेंद्र सामरिया टंकी पर चढ़ गए। पूर्व पालिका अध्यक्ष विजय गौतम टंकी पर चढ़े। बिगड़ी पेयजल व्यवस्था के लिए सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया गया। प्रशासन समझाइश कर रहा है लेकिन अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। बड़ी खबर आपको कोटा से दिखा रहे हैं। ये देखिए, तस्वीरें भी आ गई हैं रामगंज की मंडी की 5 दिन से पानी की सप्लाई दरअसल ठप और पालिका के नेता प्रतिपक्ष को आप देख पा रहे हैं, महेंद्र सावरिया हैं, टंकी पर चढ़े हुए हैं। पूर्व पालिका अध्यक्ष भी हैं विजय गौतम, वो भी टंकी पर चढ़े हुए। 2 शख्स आपको नजर आ रहे होंगे। ये दोनों ही खफा है क्योंकि पेयजल व्यवस्था जो है कई दिनों से बिगड़ी हुई है लेकिन अभी तक सही नहीं हुई। सिस्टम को जिम्मेदार ठहराते हुए ये विरोध का तरीका इन लोगों ने निकाला है, जिसमें पूर्व पालिका अध्यक्ष विजय गौतम है और नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष महेंद्र सामरिया है। अगली खबर राजसमंद से है। यहाँ पर देवगढ़ में व्यापारी पर हमले का मामला सामने आया, जहां पर बदमाशों ने दुकान में घुसकर व्यापारी पर हमला बोल दिया। हमले की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित व्यापारी ने इस मामले में शिकायत दी है। पुलिस थाने में रिपोर्ट के बाद बताया जा रहा है कि जो रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई उसके मुताबिक अज्ञात बदमाश व्यापारी जगदीश मेवाड़ की दुकान पर पहुंचे, हमला बोला गया। हमलावरों ने दुकान में तोड़फोड़ भी की, सामान भी खेल दिया और व्यापारी के ऊपर बोतलें फेंकी। इस घटना के दौरान दुकान में मौजूद अन्य लोग बच गए, अपनी जान बचाकर भागने लगे। फिलहाल यही जो फुटेज आप देख पा रहे हैं, इसी सीसीटीवी की वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। आया सिगरेट मांगी तो मैं कि भाई उधार नहीं दूँ, तो क्या भाई मैं तने देख ले भाई, मैं के बाद देख लीजिए जो भी है, जो भाई उधार नहीं दूँ मैं।
कि ठीक है कि मैं नंबर रुपया डाल दूंगा, डाल दे, ले ले उधर ये दीदो विनय सामान जिसका बाद में वो गाली गलौज करवा लागो। कम से कम 20-25 जना अटक हुआ और अलवर से खबर है जहां पर गहने की दुकान में लाखों की चोरी का मामला सामने आया और ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। चोरों ने शटर तोड़कर 15 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वीडियो में चोर शटर तोड़ते हुए साफ नजर आ रहे हैं। ये वीडियो भी आपको हम दिखा रहे हैं। 15 लाख की बड़ी चोरी, 15 किलो की चांदी भी चोरी करके फरार हो गए हैं चोर और शटर तोड़ा है दुकान का और फिर अंदर घुसकर देखिए किस तरीके से जो गहने थे उस पर हाथ साफ चोरों की तरफ से कर लिया गया। के आसपास हुई है। चौकीदार जो हमारे यहाँ नेपाली है जो चौकीदार है वो उनका फ़ोन गया था, तो मैं करीब 2 बजे के आसपास मुझे पता लगा था, तो उससे पहले हुई है। उनका कहना यह है कि वो 12:30 बजे के आसपास तो निकल के गए यहाँ से, जब से तब तक सब कुछ सही था। उसके बाद 1:30 बजे तक जो है, शायद 1:30 बजे हुई है, 1:15 बजे हुई है। पता लगा तो क्या शटर वगैरह कैसा? हाँ, साइड में से शटर उठी हुई थी। खबर टोक से है जहां पर कार और ट्रक में भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है। सड़क हादसे की जानकारी मिल रही है। देखिए घटनास्थल की तस्वीरें और ये कार वही जो ट्रक से टकराई, पूरी तरह से कार चकनाचूर हो चुकी है। खासतौर पर पीछे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। इतना भयानक ये हादसा कि 2 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। एक व्यक्ति और है जो गंभीर स्थिति में है। श्रीगंगानगर के रामलीला मैदान में विजयदशमी के मौके पर रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। रावण के पुतले दहन के साथ ही मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले का भी दहन होगा। विजयदशमी के मौके पर रावण दहन कार्यक्रम के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, तो वहीं रामलीला मैदान में शहरवासियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक दशहरा का पर्व आज श्री गंगानगर सहित देश भर में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस बार श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के रामलीला ग्राउंड में रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसकी सभी तैयारियां अंतिम चरणों में हैं। अभी इस समय हम श्री गंगानगर के जिला मुख्यालय पर मौजूद हैं। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, इस समय श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के रामलीला ग्राउंड में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के विशालकाय पुतलों को खड़ा कर दिया गया है। आज देर शाम लगभग 6:15 बजे रावण के लगभग 70 फीट ऊंचे, मेघनाथ के लगभग 65 फीट ऊंचे, तो वहीं कुंभकर्ण के लगभग 60 फीट ऊंचे पुतले का दहन किया जाएगा। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन कर आमजन को बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की जीत का संदेश दिया जाएगा। वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। स्थानीय प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के लिए पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है, तो वहीं बैरिकेडिंग भी की गई है ताकि रावण दहन के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को होने से रोका जा सके। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। आप सर बच्चों को रावण दिखाने आए? हाँ जी सर। कैसा लगा? किस तरह की व्यवस्था है? बहुत सुविधा अच्छी जगह है और सुविधा भी क्या कहते हैं, सुविधा भी बहुत अच्छी है। अच्छा। हाँ, और हमें खुशी होती है हर साल आता रहे और बच्चों को दिखाते रहे। हाँ, हमारी ये प्रार्थना है। अच्छा, इस बार 3 पुतलों के साथ साथ एक चौथा पुतला भी अभी हम देख रहे हैं। इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? ये नशों के लिए चीज़ है। हम तो ये कहते हैं नशे दूर होए और हम तो सरकार को भी ये कहते हैं नशा सबसे बंद करना चाहिए, क्योंकि आन के बच्चों को बच्चे हैं ना, वो सुविधा से आगे कामयाब होए और इसको बंद किया जाए नशों को। हमसे ये प्रार्थना है। मेघनाथ और कुंभकर्ण शाम को आओगे बेटा देखने के लिए? यस। आओगे? अच्छा, क्या मैसेज मिलता है रावण को जो हम जलाते हैं, तो क्या मैसेज मिलता है? वध किया जाता है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। खबर जयपुर के दंताला मीणा गांव से है, जहां पर बीती रात चोरों ने 3 मकानों को निशाना बनाया। चोर यहां से नकदी समेत सोने चांदी की जेवरात चुरा कर ले गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का मुआयना किया गया है। पुलिस के मुताबिक चोरी की वारदात के दौरान ग्रामीण जग गए, उन्होंने शोर मचाया और चोरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चोर फरार हो गए। इस दौरान चोरों को पकड़ने गया एक युवक घायल तक हो गया, अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है।
हरियाणा में विजयदशमी के मौके पर बड़ा हादसा हो गया है। यहां पर एक कार के नहर में गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में महिलाएं हैं, बच्चे हैं। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। गाड़ी को नहर से निकाला गया, लोगों को रेस्क्यू किया गया। हालांकि सभी की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच कर रही है। उधर गाड़ी के नंबर से पता चला है कि ऑल्टो झज्जर की है। गाड़ी में कुल 8 लोग सवार थे। लोगों की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस ने शवों को अस्पताल पहुंचाया, तो वहीं ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली। उधर बताया जा रहा है कि सभी कार सवार एक ही परिवार से थे। झुंझुनू के नवलगढ़ इलाके में इन दिनों जंगली जानवर का खौफ बना हुआ है। जंगली जानवर आए दिन मवेशियों का शिकार करते हैं। खेतों में काम कर रहे किसानों को हर समय जंगली जानवर का भय सताता रहता है। रात के समय ग्रामीण मवेशियों को जंगली जानवर से बचाने के लिए हाथों में लाठियां लेकर पहरा दे रहे हैं। एक पखवाड़े के बाद भी वहां पर वन विभाग जंगली जानवर को रेस्क्यू नहीं कर पाया है। बीती रात को ढाका की ढाड़ी में जंगली जानवर ने 2 बछड़ों को अपना शिकार बना लिया। ग्रामीणों ने बताया कि जंगली जानवर लगातार मवेशियों का शिकार कर रहे हैं। इधर सर लकड़बग्गा टाइप का जानवर देखा गया है। नुकसान इधर किया है कि 2 बछड़े हैं, तो उसको खाया, उसकी बोन तक दिखा दिया सर, उसने बोन भी खा गया है। कुत्ता इतना नहीं करता, कुत्ता करता है तो उसको बाइट फेस को कट करता है, ऐसे नहीं करता है कि उसको पूरे हिस्से को अलग कर देता है। खबर अलवर से है। यहां पर शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव का स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री और सांसद भूपेंद्र यादव बैरोड क्षेत्र के विभिन्न गांव के दौरे पर रहेंगे, जहां पर सांसद विभिन्न कार्यक्रमों का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बैरोड क्षेत्र में 2 दिन के दौरे पर। इस दौरान क्षेत्र के कई गाँव में केंद्रीय मंत्री के द्वारा विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करने का भी कार्यक्रम है। खबर दौसा से है।